आओ, इधर आओ, आओ। नॉनसेंस। 5 क्या 10 लो, कल फिर ऐसा करना। क्यों? मजा आ गया यार। बेहुदा कहीं का। तुम्हें मेरा नाम नहीं मालूम? यार बोलो। ये तस्वीर कब से बना रही हो? सुबह से। ये तस्वीर किसकी है? बता दूं? नजदीक आओ। वहीं से बोलो ना। अरे डरते क्यों हो? लड़की की। अब तुम बताओ कहां से आ रहे हो? पहले ये बताओ, ये तस्वीर किस लड़की को देखकर बना रहे हो? क्यों? पसंद है? शादी करोगे? तुम ही कर लो। अरे मौका मिलने से छोड़ेंगे थोड़ा ही। लेकिन दोस्त, ना सूरत ना मां, लड़की फंसेगी कैसे? तुम जवान हो, तुम एक चांस ले लो। हट, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या लड़कियों की तरह नखरा करने लगे? बैग से सिगरेट दो तो। चलो जरा जला कर दो दोस्त। मुझे जलाना नहीं आता। हद हो गई ईमान से। एक जवान लड़का होकर तुम्हें सिगरेट जलाना नहीं आता? जलाओ। शाबाश। ये लो। तुमने बताया नहीं ये तस्वीर किस लड़की को देखकर बनाया? तुम्हें देखकर, सारी दुनिया को देखकर। हम फनकार हैं, जो कोई नहीं देख सकता वो हम देख लेते हैं। इस लड़की को कहाँ देखा, कैसे देखा? दिल की आंखों से दिल की दुनिया में देखा। जब तस्वीर किसी तस्वीर में ढल जाता है, जब तस्वीर किसी तस्वीर में ढल जाता है, जाने क्या क्या मुझे उस वक्त ख्याल आता है, जब तस्वीर किसी तस्वीर में ढल जाता है। एक परछाई तो अनजान मुलाकात की है, दिल का अरमान तसल्ली मेरे जज्बात की है, प्यार मेरा
के मुझे बहलाता है। जब तस्वीर किसी तस्वीर में ढल जाता है। तुझ में शोलों का है अंदाज तो शबनम की अदा, बिजलियों की है चमक और है बादल की सदा। सोचता हूँ तो ये दिल और भी घबराता है। जब तस्वीर किसी तस्वीर में ढल जाता है। जाने क्या क्या मुझे उस वक्त ख्याल आता है। जब तस्वीर किसी तस्वीर में ढल जाता है। खाने के बाद सोचा था तू चमकेगी नहीं, आखिर तू चमक ही गई। राग और रंग का क्या खूब मिलाप है। नौजवान, तुम कहाँ रहते हो? जी वो पटवारी साहब के बंगले में। मुसव्विरी तुम्हारा पेशा है या शौक? पहले शौक था, लेकिन हालात ने इसे पेशा बना दिया। ओह, तुम भी दुखी मालूम होते हो। जी? तुम मेरी तस्वीर बनाओगे? जब पेशा ही ठहरा तो क्यों नहीं बनाऊंगा। अगर तुम्हारे पास वक्त हो और जी चाहे तो मेरी तस्वीर बना देना। मैं रेस्ट हाउस में रहती हूँ। ओके, बाय बाय। न जाने साहिल का बच्चा कहाँ मर गया। पेट में बात इस तरह गर्दिश कर रही है कि हाजमा खराब हो गया। पता नहीं कहाँ चला गया। अस्सलाम वालेकुम भाई पटवारी। वालेकुम। अरे तुम कहाँ चले गए थे यार? एक बात कहने के लिए मैं कब से बेताब हूँ। मैं भी एक बात कहने के लिए दौड़ के आ रहा हूँ। मेरी बात बहुत दिलचस्प है। उससे ज्यादा दिलचस्प मेरी बात है। बहरहाल पहले मेरी सुनो। जी नहीं, पहले मैं सुनाऊंगा। क्या मेरा खाते हो, मेरे यहाँ रहते हो? पहले मैं सुनाऊंगा। ठीक है सुनाओ। आज मैरिन के साथ ऐसा चक्कर चला कि चमड़ा तक छिल गया। क्या? ये देखो। ये कैसे हुआ? मैं और मैरिन बैठे प्यार और मोहब्बत की गुफ्तगू कर रहे थे कि अपने दोस्त कौन, अरे वही शायर के लड़के ने हम दोनों को रस्सी में जकड़कर इस तरह खींचा कि बस हंगामा हो गया। वो लड़का नहीं लड़की है। क्या बकते हो? वो लड़का है और जबरदस्त लड़का है। जी नहीं, वो लड़की है और सर से पांव तक लड़की है। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो नहा रही थी, मैंने देख लिया। वो नहा रही थी, तुमने देख लिया? शायर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ भाई पटवारी। आपके साहबजादे को नहीं देख रहा हूँ। सो रहा है, दिन भर बाहर घूमते रहने से थक जाता है। पाँव में बेड़ी डाल दीजिए, बाहर जाना भूल जाएगा। जवान लड़के के साथ ज्यादा सख्ती भी तो नहीं कर सकता। तौबा कीजिए, कौन काफिर सख्ती करने को कहता है? मेरा मतलब है शादी कर दीजिए। शादी? जी हाँ, देखिए ना, आप बूढ़े हो चुके हैं, घर में बहू आएगी, आपकी भी खिदमत करेगी। बहू? शादी? जी हाँ। मेरा मतलब है। आप घबरा क्यों गए? नहीं, हम लोग हैं, लड़की का इंतजाम कर लेंगे।
अभी उसकी उम्र ही क्या है? वही जो शादी की उम्र होती है, जहाँ दुपट्टे की हवा लगी बस दौर भर खत्म। लेकिन देखिए ना, हयात मौत को कौन जानता है। लड़का जवान हो गया है, जवानी का वक्त बड़ा खतरनाक होता है। आप कहें तो मैं लड़की देखूं? हमारी जिंदगी खाना बदोश जैसी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इस तरह जिंदगी कब तक गुजरेगी। बेटे की शादी करके उसका घर बसाइए, आपको भी आराम मिलेगा। मेरी बात पर गौर कीजिएगा शायर साहब। बाबा, तुम कहाँ हो? आओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। बाबा, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ चले गए थे? देखो ना, तुम नहीं रहते तो मुझे नींद नहीं आती। क्या सोच रहे हो? वो लोग ठीक ही कह रहे थे। अब तुम जवान हो गई हो, तो क्या हुआ? अब तुम्हें इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? बाहर अच्छे और बुरे लोग सभी रहते हैं। मेरा क्या कर लेंगे? कौन जानता है कब क्या हो जाए। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तुम सो जाओ। उन लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। वो गलत नहीं कह रहे थे। अच्छा, वो पटवारी और मुसव्विर का बच्चा मेरे पीछे लग गया है। 2 दिन की जान पहचान, उन्हें ये सब कहने का क्या हक है? वो हमारी भलाई चाहते हैं। हमारी भलाई चाहते हैं? हाँ। अब भी दिखाता हूँ भलाई। सुन तो। ए, तुम यार हो या चमार? तुम्हारा बीमार। तुम तस्वीरें बनाते हो या दूसरों का दिमाग खराब करते हो? इतना गर्म क्यों होते हो दोस्त? अगर कोई शिकायत हो जरा प्यार से कहो। तुम्हारा बाप नहीं तो मेरे बाप के पीछे क्यों पड़े हो? मेरे बारे में उनसे क्या कहा है? मैंने क्या कहा? यही कि मैं जवान हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कहा भी तो बुरा क्या है? बुरा क्या? आवारों की तरह दिन भर मारे फिरते हो, ये अच्छी बात है? तुम्हारा क्या बिगाड़ता हूँ? अपने बूढ़े बाप का बिगाड़ते हो। सुनो, काम काज करो, शादी कर लो। तुम्हारी बीबी आएगी तो उस बेचारी की भी खिदमत करेगी। मैं क्यों शादी करूंगा? तुम कर लो। मैं तो तुमसे शादी करूंगा दोस्त। यार, अच्छा नहीं होगा। अच्छा दोस्त बताओ तो, तुम लड़का हो या लड़की? मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हारा सर। हाजिर है जो मिजाज दोस्त ने। साला पटवारी का बच्चा मेरी शिकायत करता है। अब समझो। बाप रे, मर गया। बेटा मेरा खाता है, मेरे यहाँ रहता है और मुझे ही मरता है। ठहरो, आज तुझे और तेरे बाप को घर से निकालता हूँ। शायर साहब, क्या भलाई करना गुनाह है? क्यों भाई, क्या हुआ? आपके साहिबजादे ने गुलेल से ऐसा पत्थर ऐसी जगह मारा कि मैं बयान नहीं कर सकता। थोड़ा सा इधर उधर होने से मेरी जान खतरे पे थी। आजकल बड़ा ही शरीर हो गया है। उसकी शरारत तो किसी रोज मेरी जान ले लेगी। अगर मैं मर गया तो आप मेरी कब्र पर फतेह पढ़ने भी नहीं आएंगे। खुदा के वास्ते उसका कोई बंदोबस्त कीजिए। ठीक है, उसे आने दो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वाह रे चिड़िया, तुझे और जगह नहीं मिली मेरे ही सर पर। हद हो गई ईमान से। तो
नीचे आओ। नहीं आऊंगा, नहीं आओगे? नहीं आऊंगा। क्या करोगे? क्या करोगे बदमाश? नीचे आओ। पापा। बदमाश। अरे दोस्त, तुम तो लड़की हो। ये कैसी शायरी है शायर साहब? लड़की को लड़का बनाए रखना भी शायरी है क्या? मजबूरी है पटवारी। उसकी मां के मरते वक्त मैंने वादा किया था कि उसे हमेशा अपने साथ रखूंगा, कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। लेकिन उसे लड़का बनाए क्यों रखा? मैं तो हमेशा बाहर ही रहता हूँ। जवान लड़की है, जमाना भी खराब है, इसीलिए लड़के का लिबास पहनाए रखता हूँ। लेकिन ये आपने अच्छा नहीं किया। हाँ, इसका मुझे एहसास है। एक लड़की की जैसी परवरिश होती है वैसी ही करते। कैसे करता पटवारी? शायर साहब, आज लड़की होने का उसे एहसास तक नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं जानता हूँ पटवारी, जानता हूँ, लेकिन मजबूर था। अगर आप नहीं कर सकते थे तो किसी के हवाले कर देते, जो उसे बताता कि वो लड़की है और उसे जवान होकर दूसरे के घर जाना है, उसे घर बसाना है। किसके हवाले करता? मेरा और कौन है? तलाश कीजिए, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कहाँ मिलेगा? कहीं मिलेगा। क्या बात है? अकेले कहाँ जा रहे हो मुसव्विर? नहीं मालूम कहाँ जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। तुम तो मेरे वहाँ आए नहीं। फुर्सत नहीं मिली। क्या अभी तक मसरूफ हो? जी नहीं। तो चलो मेरे साथ। अभी? अगर कोई इतराज ना हो। चलिए। जब तुम्हारे वालिद जिंदा थे तो आना जाना हुआ करता था। मुझे क्या मालूम कि तुमने खुद फॉरेस्ट का इंतजाम संभाल लिया है। अगर मुझे मालूम होता कि आप यहाँ हैं तो मैं खुद आकर ले जाता। खैर, अब चलिए, मेरे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ये तो मैं जानता हूँ, वैसे यहाँ मैं आराम से हूँ। अपनों के रहते हुए गैरों का एहसान लेने की क्या जरूरत है? गैरों को अपना बना लेना ही तो बड़ी बात है। पटवारी मेरे लिए अब गैर नहीं। मैं तो आपकी खिदमत करने का मौका चाह रहा हूं। ये तुम्हारी फर्मा बरदारी है। मैं चंद दिनों के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। कब आएंगे? शायरों से वक्त लेना चाहते हो? जब जी चाहेगा चलाऊंगा। ठीक है, लेकिन आना ना भूलिएगा। नहीं मियाँ, जब कह दिया है तो जरूर आऊंगा। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, इधर जब आना हो तो तुम भी मिलते रहना। जी अच्छा। ये फूल है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल जवान हो गई है। हाँ हाँ। और वैसे ही शरीर भी है। फूल को भी लाइएगा अपने साथ। अच्छा अच्छा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, कहीं और चलो। हम कहाँ जाएंगे बेटी? कहीं और, जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। लेकिन पहले तो तुम इतने दिन एक जगह नहीं रहा करते थे बाबा। यहाँ के लोग अच्छे नहीं, सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। बेटी, अब तुम जवान हो गई हो, तुम्हें हर जगह लिए फिरना अच्छा नहीं। क्यों? तुम लड़की हो। तो क्या हुआ, मैं जैसे पहले थी वैसे ही रहूंगी। बुरी बात है बेटी, तुम्हें अब लड़कियों की तरह रहना चाहिए। एक रोज तुम्हें ससुराल जाना है, अपने शौहर के पास। तुम्हारा अपना घर होगा,
तुम्हारी अपनी एक अलग दुनिया होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। ऐसा कभी नहीं होता बेटी, हर लड़की को अपने शौहर के घर जाना ही पड़ता। बाबा, अगर तुम फिर ऐसा बोलोगे तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी और घर से कहीं अकेली चली भी जाऊंगी। हाँ। अच्छा, मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन तुम कुदरत से जंग नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारा शौहर होगा, तुम्हारा घर होगा, छोटे छोटे बच्चे अपने नाजुक और नर्म बाहें तुम्हारी तरफ बढ़ाएंगे और तुम बेख्तियार उन्हें अपने सीने से लगाकर उनका मुंह चूम लोगी। बेटी, एक लड़की इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। नहीं। आज तुम कैसी बातें कर रहे हो बाबा? उस मुसव्विर के बच्चे ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। मैं कल उसे बताऊंगी। बाबा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। हाँ, बोलो ना बाबा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बोलो बाबा, तुम मुझे छोड़कर कहीं चले तो ना जाओगे? बोलो ना बाबा, तुम चुप क्यों हो?